चलो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आज की टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जावा में बहुत कुछ कवर कर लिया है। ठीक, और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक नई फाइल बना लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जावा एप्लीकेशन के अंदर ही हम जावा की फ़ाइल बनाते हैं। एप्लीकेशन के नाम से होता है फ़ाइल, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आज हम कवर करने जा रहे हैं एरे प्रोग्राम। लिख लेता हूँ PRG और 2 के नाम से इसको कवर करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे का पूरा पैनल ओपन हो जाता है यहाँ पर, जहाँ पे हमें कोड करने होते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा कमेंट्स होते हैं, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सारी कोडिंग हमें यहाँ कवर करनी है। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरे। लेकिन इससे स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नए अपडेट्स मिलता है। क्योंकि अभी जो चल रहा है वो जावा का कंप्लीट एक सीरीज़ है। ठीक है, अभी भी इस पे आपको जावा से बहुत वीडियोस आपको स्टार्टिंग बेसिक से मिलेंगे कि इंट्रोडक्शन जावा, फिर उसके बाद कमेंट्स क्या हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, जावा डाटा टाइप्स क्या होते हैं, फॉर लूप, स्विच लूप, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, स्विच, इफ स्टेटमेंट, सारा कवर कर रखा है। ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ विज़िट करके कंप्लीट इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी कोड पर और यहाँ यूज़ करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है। आज का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा है एरे। ठीक है, एरे जावा में एरे होता क्या है, ठीक है, और यूज़ क्या है। देखो, सबसे पहले बता दूँ कि जावा में अगर एरे की बात करते हैं तो एरे क्या करेगा। एरे भी अपने आप में एक प्रकार का वेरिएबल्स है जो क्या करता है, मोर देन वन वैल्यू को स्टोर करके रखता है। वो यूज़ कब करते हैं, देखिए सपोज दैट मेरे को अगर किसी एक स्टूडेंट का, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसके मेरे हिंदी के मार्क्स चाहिए। ठीक है, हिंदी के मार्क्स चाहिए, इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, मैथ्स के मार्क्स चाहिए, साइंस के मार्क्स अगर स्टोर करने हैं, और अगर सपोज दैट IT के मार्क्स करने हैं, या बड़े केमिस्ट्री के मार्क्स, सपोज दैट इस तरह से अगर हमें किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स को होल्ड करना है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, करोगे आप कि आप मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करोगे एक स्टूडेंट के लिए। ठीक, लेकिन अगर सपोज दैट हमें 10-10 स्टूडेंट्स के डाटा को स्टोर करना है, 5 स्टूडेंट्स के डेटा को स्टोर करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एरे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आती है बात हम क्या एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे। जैसे नॉर्मली हम इंट यूज़ करते हैं। इंट अगर मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है, ठीक है, CH के नाम से, तो आपने यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, और उसको आगे हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अगर कोई डबल नाम का अपने वेरिएबल ले रखा है, डबल डेटा टाइप का वेरिएबल ले रखा है, ठीक है, तो आपको वो भी यूज़ कर सकते हो। ये तो हमारा एक सिंपल, और सपोज दैट कोई हमारा स्ट्रिंग होता था, ठीक है, तो हम स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं। बट अगर हम एरे की बात करें तो एरे अगर डिक्लेयर करते हैं तो क्या करेंगे। देखो, एरे डिक्लेयर करने के लिए हमें हमारा एक ब्रैकेट्स होता है नॉर्मल। ठीक, तो अगर मान लो मैं एक डबल नाम का वेरिएबल लेता हूँ, और मैथमेटिक्स में आप ये ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो, और मान लीजिए मैं एक तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। ठीक, तो ये हमारा एक जो सिंबल डिक्लेयर कर रहा है यहाँ पर ब्रैकेट, ये हमारा एरे का सिंबल है। ठीक है, इसका मतलब कि हम इस तरह से हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक, अब मैं आपको बता रहा था कि अगर सपोज दैट मेरे को क्या करना है कि इस मार्क्स में, ठीक, मुझे 5 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, वो भी डबल नाम से या व्हाटएवर इंटीजर, तो मैं इसको अगर सेट करूँगा तो इस तरीके से मैं सेट करूँगा। ठीक है, यानी मार्क्स के अंदर डबल नाम के 5 एलिमेंट्स स्टोर करना है मुझे। ठीक है, तो आप यहाँ पर 5 एलिमेंट्स डिक्लेयर करा दोगे। अब यहाँ पर 5 एलिमेंट्स डिक्लेयर करने के बाद अब कहोगे सर कि 5 एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे तो स्टोर कहाँ करता है। देखो, होता क्या है कि यहाँ पर मैं कमेंट करता हूँ, ठीक, कि इसकी जो मेमोरी होती है, ठीक है, मेमोरी में इंडेक्स होते हैं, इसके इंडेक्स नंबर को काउंट करता है। ठीक है, इंडेक्स इसका जो स्टार्ट होता है वो एरे का स्टार्ट होता है 0 से, फिर 1, फिर 2। ठीक है, तो इसका इंडेक्स नंबर जो स्टार्ट होता है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो मेमोरी जो लोकेशन इसकी स्टार्ट होगी वो 0 होती है। हमेशा याद रखना कि मेमोरी लोकेशन इसकी 0 होती है, और हमारा जो जाएगा वैल्यू वो 0 to 5 जाएगा। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है, फिर 1, फिर 2। अगर मैं 5 एलिमेंट्स लेता हूँ यहाँ पर, तो 5 एलिमेंट्स तो हम स्टोर करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग जो होगी उसकी पोजीशन होती है 0। ठीक है, देन 1, देन 2, 3, 4। यानी हमारी जो अगर बात करें एरे एलिमेंट्स में जो मेमोरी एलोकेशन में जो
उसकी लोकेशन होगी वो 0 से होगी, 0 1 2 3 4 इस तरीके से एरे एलिमेंट स्टोर होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अगर हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, अब एरे आपने डिक्लेयर कर लिया, मान लीजिए यहाँ पर मार्क्स मैंने एक वेरिएबल लिया डबल नाम का है, उसमें 5 एलिमेंट स्टोर करने हैं। ठीक है, तो अब अगर मेरे को डेटा स्टोर करना है तो मेरे पास अलग अलग से मेथड है। ठीक है, मैं अगर सिंपल मेथड की बात करूँ तो एरे की 0 पोजीशन, ठीक है, एरो की 0 पोजीशन पे मैं 100 स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, मार्क्स नाम का जो एलिमेंट है उसकी फर्स्ट पोजीशन पर मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ ये। ठीक है, यानी कि मीन्स आप अलग अलग तरीके से भी वैल्यू को स्टोर करा सकते हो। मार्क्स नाम का जो वेरिएबल है उसके थर्ड इंडेक्स पर मैं स्टोर करना चाहता हूँ 40। ठीक है, और जो मार्क्स नाम का हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है वेरिएबल के अंदर, उसमें मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ ये। देखो एरे आपने डिक्लेयर किया यहाँ पर, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया, उसकी 0 पोजीशन पर आपने 100 दे दिया, 1 पोजीशन पर है 120, सेकंड पर ये। ठीक है, तो कहने का मीन्स हर एलिमेंट पे हमने यहाँ पर वैल्यू स्टोर करके रख लिया। बट अगर यहाँ पर इस तरीके से काम करते हैं तो हमारे पास अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर स्टोर करने हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम इसका एक और मेथड यूज़ करेंगे, वो कौन सा है वो ही बताऊंगा। बट उससे पहले इस एक सिंपल एलिमेंट्स को कैसे अगर एक्सेस करना है, आपने वेरिएबल स्टोर कर दिया, ठीक है फाइन। अगर मुझे इसको एक्सेस करना है यानी इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसके लिए आप सिंपल एलिमेंट अगर यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट आउट, अगर हम करते हैं इसको, देखो प्रिंट एल, ठीक है, तो यहाँ पर आप वेरिएबल दे दो एरे और उसकी 0 पोजीशन, सॉरी यहाँ पर आप उसकी 0 पोजीशन दे दो। ठीक है, देखते हैं आउटपुट आता है नहीं, 100 आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। तो 0 पोजीशन पर क्या है 100, तो मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया क्या कि प्रिंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल मार्क्स में मैंने क्या स्टोर किया है, यहाँ पर मार्क्स में इंडेक्स नंबर, जो मेरा इंडेक्स नंबर है 0, अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 देता हूँ, ठीक है, तो आउटपुट मेरा चेंज हो जाना चाहिए, आई थिंक 120, यस करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 120 किसके पास है, इस एलिमेंट में यानी इस इंडेक्स पर। अगर मैं यहाँ पर इसकी पोजीशन इंडेक्स नंबर में चेंज करता हूँ 2, तो 2 पर टू इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी देखो यहाँ पर प्रिंट हो रही है 130। ठीक है, 130। अगर मैं इंडेक्स यहाँ पर चेंज करता हूँ 3, ठीक है, तो यहाँ पर 140। ठीक है, और इंडेक्स में यहाँ पर चेंज करता हूँ 4 और प्रिंट कर रहा हूँ तो 150। तो कहने का मीन्स देखो यहाँ पर जो आप चेक कर रहे हो, ऐसे थोड़ा सा क्लियर होगा सिस्टम आउट। ठीक है, मैंने क्या शिफ्ट किया, यहाँ पर इंडेक्स दिया है, इंडेक्स नंबर मैंने दिया है 4 और 4 पे हमारी वैल्यू है 150 और ये देखो यहाँ पर 150 और 150 प्रिंट हो रहा है। तो कहने का मीन्स क्या है कि हमारा जो एरे चलता है वो इंडेक्स पर काम करता है, यानी इंडेक्स के हिसाब से हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक, तो एक तो आपका सिंपल ऐसे डिक्लेरेशन भी आप कर सकते हो और इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। अगर मैं दूसरे मेथड की अगर बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो मैंने एक इंटीजर नाम का वेरिएबल लिया है यहाँ पर a, ठीक है, इसको मैं एक एरे डिफाइन करता हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हो। इस एरे के अंदर आप एलिमेंट्स रख सकते हो। मान लीजिए आपने दिया यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, टर्मिनल। तो कहने का मीन्स ये एक सेकेंड मैथड है, ये भी आपका एक सेकेंड मैथड है किसका, एरे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन का। ठीक है, तो कहने का मीन्स आप इस तरीके से भी एरे डिक्लेयर कर सकते हो एंड इनिशियलाइज कर सकते हो। अब आप इसको यूज़ कैसे करेंगे, सेम वही मेथड है यहाँ पर। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, और उसके अंदर आप क्या पास कर देंगे, ठीक, एक ही इंडेक्सिंग ले लेते हैं अभी हम फिलहाल। ठीक है, इंडेक्स हमारा क्या है 0। अगर मैं 0 को प्रिंट करता हूँ, इस लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूँ देखो, नहीं तो दोनों हमारा आउटपुट आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल ए की 0 पोजीशन, ए की 0 पोजीशन हमारी क्या होगी, ये 11, राइट, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 0 पे स्टोर होता है, सेकेंड 1 पे, थर्ड 4th 5th,
तो हमारे पास 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 यस, फोर्थ एलिमेंट तक जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है 11। ठीक है, तो कहने का मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर फिर चेंज करता हूँ, फर्स्ट पोजीशन देता हूँ, तो मेरे लिए आना चाहिए 12। चेक करते हैं, यस। तो कहने का मीन्स कि आप एरे को ऐसे भी इनिशियलाइज डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर सकते हो, डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से सिंगल एलिमेंट के साथ प्रिंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने यहाँ पर, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस तरीके से पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 0 एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट है, अब ये 2 एलिमेंट है, ये 3 हो गया। ठीक है, एक और चाहिए हमारे पास यहाँ पर 4th के लिए। अब देखो ये मान लीजिए मेरे पास कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो मेरे को यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट एंड प्रिंटलन 5 टाइम्स देना होगा। इसको रन करके देखते हैं, देखो मेरे सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, आ गए आउटपुट में। बट इस तरीके से तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं मेथड क्या यूज़ करेंगे कि हमारे पास एक एरे एलिमेंट है ए, उसके अंदर हमने 5 एलिमेंट स्टोर किया। हम कुछ ऐसा करें कि हमें सिस्टम डॉट आउट मल्टीपल टाइम्स लिखने की ज़रूरत ना हो, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फॉर लूप चला लेते हैं। ठीक है, फॉर लूप में एक इंटीजर आई ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और उसको तो पता ही है आपको कैसे इसको यूज़ करते हैं फॉर लूप अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे प्रीवियस वीडियो को देख लो और वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक लेंथ फंक्शन यूज़ करते हैं और उसके साथ यूज़ कर लेते हैं आप, सॉरी, अब देखो क्या हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक पास कर देते हैं हम अपना ये, और इस इंडेक्स पर दे देते हैं हम आई की वैल्यू। अब देखो क्या हो रहा है, आई थिंक करेक्ट होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 0 की पोजीशन आई लेंथ को उठाएगा, देन प्लस फाइन, आई थिंक करेक्ट है। कोड रन करिए, यस, आई थिंक देयर इज़ नो एनी चेंजेस, फाइन। ठीक है, कन्फ्यूज़न होगा आपको कैसे कि सर हो ही नहीं रहा है, बट यस मैं इसको करेक्ट करता हूँ, आप देखो समझ में आएगा यहाँ पर कैसे। देखो मैंने क्या किया, एक ए नाम का एरे बनाया, उसके अंदर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। वैल्यू चेंज करने का मीन्स जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर कुछ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 60, ठीक है, यहाँ पर हम दे देते हैं 30, यहाँ दे देते हैं 40 और यहाँ पर दे देते हैं 50, फाइन। यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यू चेंज कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने एक फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप हमें पता है कि क्या होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू होती है वो रन करता रहता है। यहाँ एक वेरिएबल लिया आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा एक लेंथ नाम का जो फंक्शन है जावा में, वो क्या करता है, लेंथ को उठाता है। यानी हमने जो ए नाम का एरे बना रखा है यहाँ पर, उसके लेंथ को एक्सेस करेगा और चेक करेगा कि आई की वैल्यू जो है लेंथ से, ठीक है, छोटी है, ठीक है, तब तक वो लूप हमारा चलता रहेगा। तो यहाँ आई की वैल्यू है 0, लेंथ हमारा है 5, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ट्रू। उसके बाद आ रहा है यहाँ पर क्या किया उसने, सिस्टम ए की आई की वैल्यू, यानी ए पे जो इंडेक्स आई है, आई की जो वैल्यू है 0, उस पर जो एलिमेंट पड़ा है 50, अब उसको प्रिंट करेगा। यानी हमारा फर्स्ट जो लूप चलेगा तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 50। उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, फिर उसके बाद आई की वैल्यू होगी 1 के बाद यहाँ कंपेयर करेगा 1 लेस देन 5, यस ट्रू, यहाँ आकर 1 की वैल्यू प्रिंट कर देगा यानी 60। देन उसके बाद आई प्लस प्लस, फिर आई की वैल्यू यहाँ पर होगी 2 लेस देन 5, यस, अंदर आके चेक करेगा और इस तरीके से जो आउटपुट आएगा 50, 60, 30, 40, 50। चेक करते हैं आउटपुट करेक्ट है या नहीं। यस, बूम, यहाँ देखो क्या आ रहा है आउटपुट 50, 60, 30, 40 एंड 50। तो कहने का मीन्स क्या है कि यहाँ पर हम अगर एरे को वैल्यू, अगर एरे में कोई वैल्यू स्टोर कराते हैं यहाँ पर, ठीक है, और उसको अगर हमें प्रिंट कराना है तो नॉर्मली आप ऐसे स्टोर करके देन इस तरह मल्टीपल टाइम्स सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन यूज़ करके आप प्रिंट करा सकते हैं। बट अगर सपोज दैट मेरे पास 100 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास 100 एलिमेंट्स हैं, 200 एलिमेंट्स हैं, 150, कितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो क्या करोगे, आपको यहाँ पर मल्टीपल टाइम सिस्टम डॉट आउट लिखना होगा। बट अगर मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट्स में बढ़ा देता हूँ, देखो
कितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, एरे में, ठीक। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर लूप चलेगा वो अपने लेंथ के हिसाब से, यानी एरे की जो भी लेंथ होगी, ठीक है, उसके हिसाब से वो आउटपुट दे देगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसको रन करके देखते हैं। हमारा सिर्फ एक ही फॉर लूप लग रहा है यहाँ पर और उसके अंदर एक सिस्टम डॉट आउट, अगर नहीं तो अदरवाइज़ हमें बहुत सारा यूज़ करना होता है। यहाँ देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको मैं जस्ट स्क्रॉल करके यहाँ देखो आउटपुट आ रहा है। तो कहने का मीन्स ये पूरा का पूरा कंप्लीट आपके पास आउटपुट हो गया, एक ही फॉर लूप और एक सिस्टम डॉट आउट। तो एरे एलिमेंट हमारा जो फर्स्ट है 50, देखो यहाँ पर आ रहा है 50, और लास्ट हमारा आ गया 1540। आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में 1540। तो सीक्वेंस में एक एक एलिमेंट को प्रिंट करता है हमारा फॉर लूप और एल एलिमेंट, ठीक। अगर मैं यहाँ पर एल हटा दूँ, देखो यहाँ पर एल हटा दूँगा तो थोड़ा सा और आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल में शो करेगा, ठीक है। इसके लिए मैं एक और यहाँ पर सिस्टम दे देता हूँ, डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ स्पेस, ठीक है, और यहाँ का टर्मिनेटर लगा देता हूँ। ओह सॉरी, एरर आ गया। सिस्टम डॉट आउट दिस, ठीक है, सिस्टम डॉट दिस एंड प्रिंट दिस, आई थिंक चलना चाहिए। यस, बूम, ये देखो इनके बीच में गैप आ गया, स्पेस देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको स्पेस दिया है तो ये स्पेस लेकर आपको प्रिंट कर रहा है, ठीक। और अगर यहाँ पर मैं एलन दे देता हूँ तो एलन हमारा वर्टिकल आ जाता है और यहाँ पर आप देखोगे गैप के साथ थोड़ा थोड़ा, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मीन्स एक बार में हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं एरे में और उसको एक सिंपल फॉर लूप यूज़ करके प्रिंट करा सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ एरे एलिमेंट्स और एरे इन अ जावा। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और इससे आगे फिर और कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ आऊँगा जिसमें आप लाइव प्रोजेक्ट, वर्किंग प्रोजेक्ट देखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा,